हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम इसकी एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल है 9 क्वेश्चंस और सभी इस वीडियो में हम करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। वन बाय वन हमने इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और फिर बताना है कि किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। मींस कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग, ये बताना है। ओके, फर्स्ट है 36/100। अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो आप भी समझते हैं सीधा ही ये 0.36 हो जाएगा। आई एम श्योर आपको पता होगा डिवाइड करना। अगर केवल 1 हो और फिर 0 हो तो जितने ज़ीरो होते हैं उतने प्लेस से पहले पॉइंट लग जाता है। तो 1 2 प्लेस तो यहाँ पर पॉइंट लग गया है। ठीक है, अगर आपको वैसे भाग देना है तो वैसे भाग दे दो आप 100 से, अगर आपको ऐसे में कष्ट हो रहा है। ठीक है, इस तरह से। लेकिन आई एम श्योर ये आपको आता होगा, इतना मुश्किल नहीं है ये। खैर, अब ये किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये है, देखो ये रुक गया है ना, ये चलता नहीं जा रहा है, तो ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब सेकंड 1/11, 1 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट, फिर ये 0 लगा, फिर 0 लगाएंगे हम, अब चला जाएगा तो ये हुआ 9 से 99। ओके, फिर 1 आया और अभी भी नहीं जाएगा, 0 लगा, अभी भी नहीं जाएगा तो 0 लगा और यहाँ पे 0। ओके, तो ऐसे ही इसने आना है आगे। तो ये होगा 0.09090909, इस तरह से चलता जा रहा है। आप चाहो तो इसको 0.09 के ऊपर बार ये लगा सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि 090909 ये रिपीट हो रहा है, तो जो ऐसे रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है ये? तो ये है, एक तो क्लियर दिख रहा है कि ये है नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि रुक नहीं रहा है ना, डॉट डॉट चलता जा रहा है। ये रुक गया था तो ये टर्मिनेटिंग था, तो नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्यों? जो रिपीट होता है इस तरह से वो रिकरिंग हम उसे कहते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर हम बार लगा देते हैं वो, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप के होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग होता है, नॉन रिकरिंग भी होता है। तो रिकरिंग में ये ऊपर ये हम बार लगा देते हैं, तो ये है। ठीक है, रिकरिंग कौन से होते हैं? जो ये रिपीट हो रहे हैं। नॉन रिकरिंग कौन से होते हैं? जो रिपीट नहीं होते हैं, आपको ऐसा पैटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन ये अलग बात है कि जितने इस इसमें क्वेश्चन है, इसमें आपको नॉन रिकरिंग कोई नहीं मिलेगा। या तो टर्मिनेटिंग होंगे और या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होंगे। ठीक है, केवल इन दोनों टाइप के ही यही होंगे, तीसरा नहीं होगा। तीसरा यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग यहाँ पर नहीं होगा। और वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है उसको फ्रैक्शन में हम लिख ही नहीं सकते, क्योंकि इरेशनल नंबर होता है। तो अगर वो फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते तो फिर इन फ्रैक्शन को भी हम इसमें नहीं बदल सकते, ये भी है इसीलिए। ठीक है, थर्ड पार्ट है, देखो बहुत से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं कि इसका पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ये हुआ 32, फिर ये 33, इसको पहले लिख देंगे 33 और फिर डिवाइड करेंगे 33 को 8 से। तो ये आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे अच्छा तरीका क्या है, देखो ये 4 है ना, तो 4 लिखो और पॉइंट लगा दो, सीधी बात है, क्योंकि पॉइंट आगे आने वाला है। 1 को 8 से डिवाइड करो तो ये आएगा क्या, 0 पॉइंट लगेगा, 0 1, फिर 2 0, फिर 4 आएगा 0। ठीक,
तो ये है 0.125, तो देखो 0.125 लिख दो। तो 0.125 है, इसमें 4 प्लस कर दो तो ये हो जाएगा। इसको आप सीधा ये कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको वैसे ही करना है कि इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये 33/8 आएगा और फिर 33 इस तरह से, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये किस तरह का है, क्योंकि रुक गया है तो ये है टर्मिनेटिंग। ठीक है। फोर्थ 3/13, तो ये क्या होगा, तो देखो अब पहले तो इसे डिवाइड करते हैं। ज़ीरो पॉइंट 40, 13 तिया 39, फिर ये 1 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, अभी भी नहीं जाएगा, तो एक और 0 बढ़ाएंगे, 13 सतह 91, फिर ये 9 0, तो 13 छः 78, फिर आएगा ये 1 2, अब 0 बढ़ा देंगे, तो 13 9 117। ओके, अब आएगा ये क्या, 30, ये 3। अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, क्या पता, आई डोंट नो, आपके मन में क्या पता उठ रहा हो कि कब तक हम ऐसे डिवाइड करते रहेंगे, कब तक 0 बढ़ा के भाग देते रहेंगे। तो माय डियर, आप अब ध्यान से सुनिए इस बात को। हम तब तक बढ़ाते रहेंगे 0, तब तक जब तक कि हमारे पास रिमाइंडर सेम ना बच जाए जो हमारे पास शुरू में था। हम किसे डिवाइड कर रहे थे, 3 को डिवाइड कर रहे थे, है ना, मतलब तभी हमने पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया था ना, उसी समय 3 को डिवाइड कर रहे थे। तो फिर दोबारा जब 3 आ जाएगा तब रुक जाएंगे, तो दोबारा 3 आ चुका है, यानी यहाँ पे हम रुक जाएंगे। क्यों, क्या कारण है इसका, क्योंकि ऐसे में तो फिर क्या, दोबारा सेम चीज़ रिपीट होगी। आप 0 बढ़ाएंगे तो 13 दूने 26, फिर सेम चीज़ आएगी 230769, फिर 2307, ये चलता रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम रुक जाएंगे और ये होगा क्या, ध्यान से देखो यहाँ पे मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, 0.230769 और इसके ऊपर लग जाएगा बार। ठीक है, क्योंकि अब इसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो इस पर बार लगा देंगे हम। और ये किस तरह का डेसिमल है, ये है रुक नहीं रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और एंड ऑफ कोर्स रिपीट हो रहा है ये, तो ये रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्लियर हो गया। एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान से सुनना इसको। यहां पे क्या आप जानते हैं कि कौन से डेसिमल रिकरिंग होते हैं, कौन से नॉन रिकरिंग होते हैं? तो मैं बहुत सिंपल तरीका आपको बताऊंगा। अगर आपके पास कोई डेसिमल फॉर्म है, कोई डेसिमल फॉर्म आपके पास है, और ध्यान रखना वो डेसिमल फॉर्म जो है मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि ऐसा ना हो कि जैसे मान लो कि 20/30 है, तो कटना ना, कटे ना, जैसे तो काटने पीटने के बाद जो आता है, जैसे कभी कभार ऐसे ना कि हमारे पास आ जाता है 64/126, तो ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, ये 2 से कटेंगे, ये तो 2 से कटा, ये 32 आया, ये 2 से कटा 63 आया, इस तरह से। अब ये अब आगे नहीं कटेंगे, तो ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है।
तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि हमारे पास अगर मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, फिर आप देखो आगे क्या होता है। और अभी तक जो हमने किए हैं वो इसी फॉर्म में है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म ही है ना। नहीं, यहाँ पे कट रहा था बिल्कुल, और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कटने का तो मतलब ही नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। तो फिर करना क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर उसमें देखो क्या, डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास 2 and 5 है ओनली, तो पक्की बात है कि वो टर्मिनेटिंग होगा। और अगर इसके अलावा कुछ भी हो, एनीथिंग अदर देन 2 and 5, तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा वो, सीधी बात है। यानी जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स करेंगे हम। तो यहां पे 63 है, तो 63 के फैक्टर करो, क्या आएगा, यह आएगा 3 × 3 × 7, यह आएगा ना, 3 × 9 = 63, ठीक है। तो क्लियरली 2 और 5 के अलावा कुछ और है ना यहाँ पे, तो सीधी बात है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। अब जैसे ये है नीचे 13 है, तो शुरू में देख के हम बता सकते हैं कि ये रुकेगा नहीं। ये 8 है, 8 क्या होता है, 2 × 2 × 2, यही होता है ना 8, तो है ना 2 ही है ना। तो मैंने क्या कहा था, 2 5, इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, तो 2 है यहाँ पे, तो ये टर्मिनेटिंग है बिल्कुल। यहाँ पर 11 था, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो समझ गया ना। तो जैसे ही हमारे पास कोई है 47 अपॉन फॉर एग्जांपल है 72, अभी क्या होगा, तो आपने क्या करना है, 72 के फैक्टर्स करने हैं, 2 × 2 मतलब जैसे करते ही हैं, आई एम श्योर आपको पता होगा इस तरह से। 2 किया 36, फिर 2 से किया 18, फिर 2 से डिवाइड किया 9, फिर 3 से डिवाइड किया 3 से डिवाइड किया 1। तो क्लियरली यहाँ पर 3 है ना, मतलब 2 के अलावा कुछ और है ना यहाँ पे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये तरीका है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बिना डिवाइड किए पहचानने का। तो ये एक है, कुछ सीखने की चीज़ थी, तो इसलिए मैंने आपको सिखा दी है। आई होप आप इसे अप्रिशिएट करेंगे कि सर बीच बीच में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते रहते हैं। ऑलराइट, अब नेक्स्ट हमारे पास है 2/11। अब समझ गए ना, 2/11 देख के आप बता सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि नीचे 11 है, मतलब 2 या 5 के अलावा कुछ और है। खैर, हमने तो डिवाइड भी करना है, तो इसके लिए तो करना पड़ेगा। 2, इसको 11 से डिवाइड करना है, 0.0 बढ़ा, 11 कम 11, 9 0, 11 8 88, फिर ये 2 आया। अब देखो दोबारा से वही आ गया ना जो शुरू में था, यानी अब ये रिपीट होने वाला है सेम। तो चाहो तो यहाँ पे रुक सकते हो और ये आंसर आ गया, या चाहो तो और आगे कर सकते हो। फिर ये 0 लगेगा, 11 कम 11, फिर ये 8 आएगा, 0, 11 8 88, नहीं 9 आएगा, ये 11 8 88, फिर 2, वही चीज़ रिपीट होगी। तो जब सेम नंबर, सेम जिससे हमने शुरुआत की है, शुरुआत करने का मतलब ये है कि पॉइंट लग के जब हमने ज़ीरो बढ़ाना शुरू किया है ना। कभी कभार ये भी होता है कि आप 30 को 11 से डिवाइड कर रहे हो, तो शुरुआत तो इससे हो रही है ना, बात ये नहीं है। जिस समय हम पॉइंट लगा के ज़ीरो बढ़ाना शुरू करते, तो पॉइंट लगा के ज़ीरो बढ़ाना यहाँ पे शुरू किया हमने, तो वो वहाँ पे क्या था हमारे पास, वहाँ पे 2 था। अब देखो दोबारा 2 कहाँ पे आ रहा है, तो दोबारा 2 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे रुक जाना चाहिए, और जो है ऊपर उस पर बार लगा दो, ठीक है ना। यानी हमें पता है कि वो चीज़ रिपीट होने वाली, इस ये वाली बीच वाली चीज़ दोबारा सेम आने वाली है, इसीलिए यही मेरे कहने का मतलब है। और ये क्या है, किस तरह का है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ओके, नेक्स्ट 3 to 9/400।
यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो मैं अब आपको उस समय चीज़ सिखा रहा था, तो 400 जो है जब आप इसके फैक्टर्स करते हैं तो हमें केवल 2 एंड 5 मिलते हैं। तो यानी ये टर्मिनेटिंग होगा, रुक जाएगा ये इसकी तरह चलता नहीं जाएगा। ओके, खैर इसको प्रॉपर तरीके से डिवाइड करते हैं। तो पॉइंट लगा, ज़ीरो बढ़ाया, 4×8 = 32, ये आ गया है। फिर ज़ीरो बढ़ाया, ये 800, फिर ज़ीरो बढ़ाएंगे, फिर 4×2 = 8, फिर ज़ीरो बढ़ाएंगे, 4×5 = 20। ठीक है ना। तो ये आ गया है 0.8225, और ये टर्मिनेटिंग है, दिस इज टर्मिनेटिंग। क्लियर हो चुके हैं सभी? यस। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, यू नो दैट 1/7 इज दिस। आई मीन ऑब्वियसली हु नोज दैट, बट खैर यहाँ पे गिवन है 1/7 ये है। हम डिवाइड करके पता कर सकते हैं, बट ये है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस आर। इनके डेसिमल एक्सपेंशन क्या होंगे विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी बिना डिवीजन किए, बिना डिवाइड किए। क्या आप बता सकते कि इनके क्या होंगे? तो बिल्कुल देखो, यहां पर 1/7 है, 142857। ठीक। अब 2/7 क्या होगा, कैसे पता कर सकते हैं? 2/7 बिना डिवाइड किए। तो देखो बहुत सिंपल है, आप जानते हैं 0 पॉइंट आएगा। हमने केवल पहला देखना है डिवाइड करके, केवल फर्स्ट वाला, केवल एक बार पहला बताओ क्या होगा डिवाइड करके। तो ये आप जानते हैं कि ये होगा 7×2 = 14, है ना? होगा नहीं ये भाई, 2 को 7 से डिवाइड करो ज़रा, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा, 7×2 = 14, बस इतना ही करना है। अब देखो ये, तो जो पैटर्न यहाँ पर है वही पैटर्न यहाँ फॉलो होगा, यानी 2 है ना ये, इसके बाद क्या है 8, यहाँ पर 8 आएगा, फिर ये 5, ये 5 होगा, ये 7, ये 7 होगा, फिर वापस आ जाओ शुरू में, वो ये 1 और 4। तो यहाँ पे क्या है कि बिना हमने डिवाइड किए ये निकाल दिया है, और इसका रीज़न ये है कि जो डिवाइड करने वाला होता है, 7 जैसे यहाँ पे डिवाइड करने वाला है, तो उसका जो ये रिपीटिंग पैटर्न बनेगा, ये हर बार यही होगा, ये हर बार आपको सेम मिलेगा जब भी 7 से डिवाइड हो रहा हो, चाहे आप किसी चीज़ को भी डिवाइड करो, है ना। एक पल ऐसा आएगा जब रिपीट होना शुरू होगा, और रिपीट होना शुरू होगा तो उसमें ऐसे ही पैटर्न बनेगा। अब जैसे ये है 3/7, केवल एक डिवाइड करो, 0 लग गया तो क्या होगा, 7×4 = 28, 7×4 = 28, ठीक है, बस यहाँ पे रुक जाओ। फिर देखो कि ये वाला जो है हमारे पास 4 के बाद क्या है, 2 है, ये 2 लिखो, फिर 8 है, फिर 5 है, फिर 7 है, और वापस घूम जाओ, फिर 1, ठीक है, और इसके ऊपर लगा दो ये बार। फिर है 4/7। अब आप समझ ही गए होंगे, 0 पॉइंट, ये 0 लगा, 7×5 = 35, 5 तो आएगा, ये तो ठीक है, हमने ये वाला तो पर्टिकुलर हमने डिवाइड किया, पर पूरा नहीं डिवाइड करेंगे। और अब आगे क्या, तो आप समझ सकते हैं, किसी को भी देख लो, इवन आप इसे भी देख सकते हो, इसे भी देख सकते हो। 5 के बाद है 7, फिर वापस घूम जाओ 1 4 2 8,
फिर है 5/7, 0.0 लगा, 7×7 = 49। ठीक, अब इसके बाद क्या है, 1 है, 4 है, 2 है, 8 है, और वापस घूम जाओ 5 है। ठीक है, किसी को भी इसको देखो चाहे इसको देखो, इट डजेंट मैटर, सब में सेम ही पैटर्न है। फिर 6/7, तो यहाँ पे 0.7×8 = 56, बस एक डिवाइड किया, बाकी देखो 5, फिर 7, 1, 4, 2। ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा आंसर है कि यस वी कैन डिवाइड। और कैसे, तो इस तरह से अगर आप चाहें तो एक एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं कि यस वी कैन, यानी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं बिकॉज द डिवाइजर इज सेम, हर बार डिवाइजर डिवाइड करने वाला सेम है, एंड दे विल हैव द सेम साइक्लिक पैटर्न। ये जो पैटर्न था ये साइक्लिक था ना, कि एक जैसी ही साइकिल रिपीट हो रही है, तो ये सेम साइक्लिक पैटर्न है इसलिए। तो आप चाहो तो ये लिख सकते हैं, ये इसको प्रॉपर वे करने का। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सोल्यूशन। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने यहाँ पर ये जो डेसिमल्स में नंबर हैं इनको P/Q यानी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 1 बाय 1 इन्हें करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ओके, तो देखो जब भी हमने किसी डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है P/Q की फॉर्म में, पहला स्टेप होता है कि हम इसको x लेट कर लें। तो हम लिखेंगे लेट, और इसको हम ये लिख देंगे, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना हमने इसको फैला कर लिखना है, यानी एटलीस्ट 3 बार लिख देना है, क्योंकि बार लगाया ना यानी रिपीट हो रहा है, तो 3 बार हम लिख देंगे। और ये इक्वेशन नंबर 1 होगी हमारी। अभी तक सब ठीक है। अब इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसका रीज़न ये है कि जब एक डिजिट रिपीट होती है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिजिट्स रिपीट होती हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 डिजिट्स रिपीट होती है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें भी एक डिजिट रिपीट हो रही है क्योंकि एक के ऊपर बार लगा है, इसमें भी 10 से ही मल्टीप्लाई हुआ। इसमें 3 डिजिट रिपीट हो रही हैं तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें, तो देखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1/10, तो 10 से मल्टीप्लाई करके ये तो हो जाएगा 10x, और ये 10 से मल्टीप्लाई करके पॉइंट एक प्लेस राइट में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6.66। ठीक है, यहां तक सब समझ आ गया। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हमने नाम दे दिया है। अब क्या करेंगे कि इस इक्वेशन से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इक्वेशन। देखो इक्वेशन 2 को हम ऊपर लिखेंगे बिकॉज उसमें बड़े नंबर हैं। ओके, इक्वेशन नंबर 1 में थोड़ा छोटे नंबर हैं, तो ऐसे क्या होता है कि माइनस करने में इजी रहता है, इसलिए हमने ऐसा किया है। अदरवाइज आप चाहो तो इसमें से भी इसको माइनस कर सकते हो, आप बस माइनस आएगा वो काट देना लास्ट में। 10x में से 1x माइनस हुआ तो 9x बचेगा। अब देखो हमने यहाँ पे माइनस करना है। माइनस करने के लिए क्या है कि यहाँ पर इसके ऊपर कुछ है नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 6। क्यों, देखो 6 की कोई कमी तो है नहीं ना, ये तो चलता जा रहा है, तो इसलिए हम ये लिख देंगे ताकि हम माइनस कर पाएँ। तो ये माइनस हो जाएगा, 0 आएगा, ये भी 0 आया, ये भी 0 आया, और ये 6। अब हम इसको हम हटा देंगे, ज़रूरत नहीं है, मतलब आप चाहो तो लगे रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर 9x हुआ 6 और x हो गया
6/9, 3 से कैंसिल हो रहा है ये, तो ये आ गया है 2/3। ठीक है, फाइनल आंसर आप अपना लिख देंगे कि देयरफॉर 0.6 बार इज इक्वल टू 2/3, और ये आंसर है। और अब हमने इसे कन्वर्ट करना है P/Q की फॉर्म में। तो अगेन वही जो हमारा प्रोसेस है कि लेट इसको x करके लिख देंगे। ठीक है, और इससे हम लिख देंगे, देखो जो चीज़ रिपीट हो रही है उसको 2-3 बार लिख दो इस तरह से। ठीक, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इस इक्वेशन में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 10। अगेन 10 से क्यों किया? बिकॉज एक डिजिट रिपीट हो रही है। तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट में चला जाएगा एक प्लेस, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। ठीक है ना। अब हम इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब देखो माइनस करने के लिए इसके ऊपर भी कुछ होना चाहिए, हम 7 लगा देंगे क्योंकि 7 ये चलता जा रहा है, तो ये ठीक है। माइनस करेंगे 3 ये 4 हुआ, 10x में से 1x गया तो ये 9x आ जाएगा। देयरफॉर देखो 9x हमारे पास है 4.3, इन ज़ीरो का कोई यूज़ नहीं है, तो x हो जाएगा 4.3/9, और पॉइंट हट के ज़ीरो लग जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 43/90। ठीक, तो x क्या था हमारे पास शुरू में? 0.47 के ऊपर बार, तो ये है 43/90, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। अब ये है, इसे हमने P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो एज ऑलवेज क्या लिखेंगे हम कि लेट, और इसको x नाम दे देंगे, और जिसके ऊपर बार लगा है वो रिपीट हो रहा है तभी तो बार लगा है, तो हम इसको 2 बार लिख देंगे कम से कम। ठीक है ना, 3 बार लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इतना बहुत है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। अब इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जिसमें 3 जीरो होते हैं, यानी 1000 से। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/1000, 1000 से इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये हुआ 1000x। ओके, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.3 प्लेस राइट में चला जाएगा क्योंकि इसमें 3 जीरो हैं, तो ये आ जाएगा 1.001 ... ठीक, फिर वही है कि इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 को तो ऊपर लिखेंगे हम, और इक्वेशन 1 को नीचे। ध्यान रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है। अब देखो यहां माइनस करने के लिए हम इसके ऊपर भी 001 लिख देंगे, क्योंकि 001 की तो कोई कमी है नहीं, चलता जा रहा है। और अब इस तरह से ये आ गया है, ये माइनस करेंगे सारा कट जाएगा, 0 बस यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं, 1, और ये 1000 में से 1x, ये 1x है, ये माइनस होगा तो 999x।
ठीक। अच्छा, तो देयरफॉर अब देखो x क्या होगा, 1/999। तो हम कह सकते हैं कि x क्या था, देखो 0.001 इसके ऊपर बार, ये इसको हमने P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है और ये हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? यानी इसको P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करो और फिर जो आंसर आएगा क्या आप उससे सरप्राइज्ड हैं? तो विद योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस करें इसे, और वाई द आंसर मेक सेंस, फिर ये क्यों ये इट मेक सेंस, है ना। यानी इसका आंसर कुछ अजीब आने वाला है और वो क्यों ऐसा आंसर आएगा ये फिर हमने बताना है। तो सबसे पहले तो इसे P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, नॉर्मल प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको x लेकर चलते हैं। इक्वेशन नंबर 1, फिर इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 10x का, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 पॉइंट, है ना, पॉइंट एक प्लेस राइट में चला जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, subtracting equation 1 from equation number 2, इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 1 माइनस करना है। इसके ऊपर एक और 9 लिख दो जिससे कि हम माइनस कर पाएँ, क्योंकि 9 की कोई कमी है नहीं। यहाँ माइनस करेंगे, अब देखो 0 0 0 0 0, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं, केवल यहाँ पे 9 काफ़ी है। 10x में से 1x किया तो ये 9x हो जाएगा, ये भी ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पर जो x से क्या आएगा, 9/9 और ये आ जाएगा 1। ओके, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि देयरफॉर x क्या था, ये 0.99999 डॉट 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 इज इक्वल टू 1। कितनी कमाल की बात है, यानी ये एक्चुअल में 1 है और यही है। तो आई सरप्राइज्ड बाय योर आंसर की, तो हम कह सकते हैं कि यस वी आर अ लिटिल सरप्राइज्ड बिकॉज दिस इज in decimal and this is a just number, so these are basically the same number, यानी यही ये है। और ये कमाल की बात है कि ये कैसे है। तो उसका एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि ये नंबर ये क्यों है। उसका रीज़न ये है कि इनके बीच में हम कोई और नंबर रख ही नहीं सकते। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको और इसके बीच में कोई नंबर रखो, आप रख ही नहीं सकते। देखो, अगर कोई दो नंबर अलग अलग हैं तो इनके बीच में आप कितने भी रैशनल नंबर इरेशनल नंबर भर सकते हैं, लेकिन वो काम आप यहाँ नहीं कर सकते। इसके और इसके बीच में आप नंबर भर ही नहीं सकते हैं। और ये क्यों है, बिकॉज ये सेम है, इसलिए ये आया है, यही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि यस दिस मेक्स सेंस एज देयर एग्जिस्ट्स नो नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। इनके बीच में, यानी इसके और इसके बीच में कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये यही है। सो बेसिकली दे आर द सेम नंबर्स। तो ये आप रीज़न यहाँ पे दे सकते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन दिस। यानी जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो डिजिट्स हैं रिपीटिंग ब्लॉक में कितनी हो सकती हैं। देखो, रिपीटिंग ब्लॉक होता है, आपने देखा होगा, जैसे हम 1/3 लिखते हैं तो ये 0.33333 आता है ना, तो इसके ऊपर बार लगा देते हैं।
ये रिपीटिंग ब्लॉक है। जैसे मान लो कि हमने लिखना है 1/11, ये होता है 0.090909, ये होता है ना, तो 09 के ऊपर बार लग गया, ये रिपीटिंग ब्लॉक है। इसमें कितने डिजिट हैं रिपीटिंग ब्लॉक में? 1 डिजिट है। इसमें रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं। इसी तरह से अगर हम मान लो कि 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 0.1 7 चौको 28, 7 दूनी 14, 7 आठे 56, 7 पचे 35, 7 सत्ते 49, ये आता है। फिर यही चीज़ रिपीट होती है, इसीलिए इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो ये रिपीटिंग ब्लॉक है और इसमें कितने डिजिट्स हैं? 6 डिजिट्स हैं। इसमें 1 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट हैं रिपीटिंग ब्लॉक में, इसमें 6 डिजिट्स हैं रिपीटिंग ब्लॉक में। ये है कहने का मतलब। तो कितनी मैक्सिमम हो सकती, देखो ये पूछा है कि मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, ये नहीं पूछा है कि कितनी होती है। वो तो हम चेक करेंगे आंसर कि कितनी एक्चुअल में होती हैं। मैक्सिमम होती हैं, देखो जिससे डिवाइड करते हैं उससे एक कम, वो मैक्सिमम है। तो 17 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 17 से एक कम क्या होता है? 16। तो मैक्सिमम 16 हो सकती हैं, यानी उससे कम हो सकती हैं, 15 हो सकती हैं, 14 हो सकती है, 13 हो सकती हैं, 12 हो सकती हैं, हो सकता है, बट मैक्सिमम 16। 17 कभी नहीं होंगी, जिससे डिवाइड करें वो नहीं होगी, उससे ज़्यादा तो मतलब ही नहीं है। जैसे 7 से डिवाइड करने में 7 से एक कम कितना हुआ? 6 होता है ना, तो मैक्सिमम 6 हो सकती हैं। ये अलग बात है कि इसमें भी 6 ही आया है। 11 से जब हम डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम 10 हो सकती हैं, लेकिन ये अलग बात है कि 11 से डिवाइड करने में 2 होते हैं, तो 2 तो कम ही है ना 10 से। तो कहने का ये मतलब है कि जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे एक कम, 1 लेस। इस बात का आप ध्यान रखना, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे एक लेस कर लो। अगर हम मान लो 19 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका पहला रिस्पॉन्स होना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिंग, ये जो रिपीटिंग ब्लॉक है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट 18 होंगी। 18 से कम हो सकती हैं पर 19 नहीं होंगी या उससे ज़्यादा नहीं होंगी। अब आप समझ गए? तो मैंने आपको बेस ग्राउंड समझा दिया है। अब मैं इसका आंसर लिखूंगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ दिस इज 16। तो इस तरह से हमने अपना आंसर लिख दिया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 इज 17 - 1 इज इक्वल टू 16। मतलब ये है हमारा आंसर। अब हम एक्चुअल में डिवाइड करके देखेंगे और देखेंगे कि कितना है। तो देखो आंसर जो है उसमें 16 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 14, देखते हैं कितनी होती हैं। तो अब हम डिवाइड करेंगे 1 को 17 से, 0.0 तो ये हुआ 17 पचे 85। और ध्यान रखना डिवाइड हम तब तक करते हैं जब तक सेम नंबर ना हमें मिल जाए जो शुरू में था हमारे पास पॉइंट लगने से पहले। तो पॉइंट लगा हमने, उस समय 1 था हमारे पास, तो लास्ट में जब 1 आएगा वहाँ पे रुकेंगे हम। ओके, अच्छा तो ये हो गया। सत्रह सत्ते 119, 17 8 136, सत्रह सत्ते 119, 17 8 136, फिर 8 आएगा, सत्रह दूने 34, 6, 17 तियाँ 51, 90, 17 पचे 85, 50, 17 दूने 34, 16, 0, 17 9 153,
7 बचा, 7 0, 17 चौको 68। ध्यान रखना कब तक हमने भाग देना है, कब तक हमने डिवाइड करना है। हम तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमें 1 नहीं मिल जाता जो शुरू में हमारे पास था। तो ये हुआ 17 17, फिर 17 17, 17 17 119, फिर माइनस क्या आया 11। ओके 17 छके 102, 17 चौको 68, 17 सत्ते 119। ओके अब जाके 1 वापस आया है जो शुरू में हमारे पास था, तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे। ओके तो हम लिखेंगे कि 1/17 इज इक्वल टू, और ये जो पूरा है ठीक है, और इसके ऊपर बार लगा देंगे क्योंकि यही चीज़ अब रिपीट होने वाली है। अब इसमें कितने डिजिट्स हैं? इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 डिजिट्स हैं यहाँ पे रिपीट हो रही हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक, ओके, और ये लेस हैं 17 से। और वैसे भी, और देखो हमने शुरू में क्या कहा था कि मैक्सिमम 16 हो सकती हैं, और ये 16 आई हैं, तो बेसिकली 16 मैक्सिमम है, 16 से ऊपर नहीं आ सकता था। ये अलग बात है कि ये 15 14 13 कुछ भी आ सकता था, ठीक है, बट मैक्सिमम जैसे मैंने कहा कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे एक लेस होता है, वो मैक्सिमम। क्लियर है? तो आई होप आपकी सोल्यूशन क्लियरली समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p अपॉन q where p and q are integers with no common factors other than 1 having terminating decimal representation. Can you guess the property of q must satisfy? तो ये कह रहे हैं कि ऐसे रैशनल नंबर बताओ जो p अपन q की फॉर्म में है जहां पर जो आंसर आएगा वो टर्मिनेटिंग होगा जब हम उसको डिवाइड करेंगे। तो अगर हम 1/8 देखें, ये होता है 0.125। अगर हम 3/16 देखें, ये होता है, ओके ठीक है, अगर हम लें 17/100 तो ये आएगा 0.17। बेसिकली हम ऐसे चूज कर रहे हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जो रुक जाते हैं, डॉट 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 उनमें नहीं लगता है। तो यहां पर जो डिनोमिनेटर है क्या है? डिनोमिनेटर q, q मतलब डिनोमिनेटर, ओके, ध्यान रखना ये नीचे वाला ये है 2 इंटू 2 इंटू 2, आप जानते हैं 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे q क्या है? 16 है, डिनोमिनेटर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? 100, 100 होता है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अगर आपको कोई भी इनमें से नहीं समझ आ रहा है कि ऐसा क्यों है, तो आप ऐसे डिवाइड करके देख सकते हैं। ये डिवाइड किया 2 से किया 50 आया, फिर 2 से किया 25 आया, फिर 5 से डिवाइड किया और फिर 5 से डिवाइड किया तो 2 2 5 5 ये आ गया। तो यहाँ पर क्या क्वालिटी है इनमें? इनमें क्वालिटी ये है कि Q जो है यानी डिनोमिनेटर, इसमें इसके जब हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो ओनली 2 एंड 5 होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो हम लिखेंगे डिनोमिनेटर Q must have only 2 and 5 as factors।
इसके अलावा कुछ भी और होगा तो वो टर्मिनेटिंग नहीं रहेगा। ये मैंने वैसे एक क्वेश्चन में आपको समझाया था कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 एंड 5 इसके अलावा कुछ भी और होता, 3 होता, 7 होता, 11 होता, तो हमें जो जब हम डिवाइड करते हैं तो ये रुकता नहीं, फिर हमें टर्मिनेटिंग नहीं मिलता, नॉन टर्मिनेटिंग मिलता, चलता जाता है ये। अगर ये ओनली 2 एंड 5 है तो ये रुक जाएगा। तो क्वालिटी क्या है कि Q मस्ट हैव ओनली 2 एंड 5 एज फैक्टर्स, ये है। अब आपको समझ आया? तो इस तरह से क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। देखो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब यह है कि डॉट 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 लगना तो जरूरी है। जैसे लगता है ना डॉट डॉट डॉट, जैसे हम लिखते हैं 0.4171717 डॉट डॉट डॉट, तो डॉट लगना ज़रूरी है, लेकिन वो नॉन रिकरिंग होना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं चलेगा। अब ये 171717 है तो ये तो रिकरिंग हो गया ना, हमें ऐसा रिपीट नहीं चाहिए, हमें चाहिए नॉन रिकरिंग। तो उसके लिए देखो कैसे होगा। तो एक एग्जांपल है 0.10 100 1000 1 डॉट डॉट डॉट। परफेक्ट एग्जाम्पल है ये। नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि डॉट लगे हैं, और नॉन रिकरिंग है क्योंकि सेम चीज़ रिपीट नहीं हो रही है। अब आप ये मत बोलना कि सर 1 इधर भी है, इधर भी, इधर भी। नो, आप इसको इस तरह से देखोगे, ये 10 है, लेकिन उसके बाद ये 100 हो गया, और उसके बाद ये 1000 हो गया, है ना भाई। रिपीट तो इस तरह से होता है 0.41414141 डॉट डॉट। 41 है, ये 41 है, ये 41 है, ये 41 है, इस तरह से आप इस तरह से देखो। बट ये ऐसा नहीं है, 10 है, 100 है, 1000 है, तो गैप धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक और एग्जांपल बहुत सही सिंपल है, अब तो आप आराम से दे सकते हैं, कितने भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। ये लो एक और एग्जांपल, हो गया। आप ज़ीरो की जगह पे कुछ और भी रख सकते हैं, जैसे 31 3111 हो गया। समझे आप? तो बिल्कुल ठीक है, हमें ओनली 3 देने हैं, तो ये हमने दे दिए हैं, और ये आंसर है। आप चाहो तो थोड़ा सा लिख दो कि 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आर, और इस तरह से। ओके, तो इस तरह से हम लिख देंगे थोड़ा सा एक प्रॉपर वे में, और ये परफेक्ट है ये सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स दिस एंड दिस। 5/7 एंड 9/11 के बीच हमने 3 इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। बहुत सिंपल है ये लिखना। अगर आपको पता है कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं तो बड़ा आसान है। सबसे पहले तो 5/7 क्या है, ये डिवाइड करके देखो। तो ये है 0.7 10 7 कम 7, इतना बहुत है लिखना, ठीक है, इतना काफ़ी है। 9/11 0.8, फिर आएगा 2 81 81 81 81 चलता जाएगा, तो ये इतना बहुत है। इतना क्लियर हो गया, पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने लिख दिया है। ये अलग बात है कि अगर ये बहुत आसपास होते, अगर ये भी 7-1 आ रहा होता कहीं से, तो हम थोड़ा सा और आगे इसको डिवाइड करते। बट खैर ये 7-1 या 8-1 है, इनके बीच में तो आराम से बहुत सारे नंबर हम भर सकते हैं। तो हम लिखेंगे, देखो सबसे पहले तो इनके बीच में हमने 3 नंबर, कोई भी 3 नंबर आप इनके बीच बोलो जो आपको समझ आ रहे हैं। 0.71 0.81 आराम से आप भर सकते हैं। तो 0.72 है, 0.73 है, 0.74 है, ये तो है, जानते हैं ना आप, इसके बीच में ये है। लेकिन ये रैशनल नंबर्स हैं, और हमने क्या भरने हैं, इररैशनल नंबर्स। तो हमने इनको इररैशनल बनाना है। तो कैसे? इररैशनल में मैंने क्या कहा था कि ये डॉट 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 लगेंगे, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं इररैशनल। तो इसमें इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग बना देंगे। हो गया,
ऐसे ही ये है 03 003 0003 हो गया। अब ये भी आप समझ ही गए होंगे। तो ऐसे गैप बढ़ता जाता है इर्रेशनल नंबर्स में। तो ये इर्रेशनल नंबर्स हैं, ओके। और 3 नंबर्स लिखने तो 3 हम लिख चुके हैं। परफेक्ट है ये, परफेक्ट आंसर। फुल मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आप ये करते हो, ओके। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस आर। एक बात का ध्यान रखना, ये द 3 इरेशनल नंबर्स नहीं हैं, यानी इनके बीच में ओनली यही इरेशनल नंबर्स नहीं हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स है। इसके इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं। मतलब अगर आपको इनके बीच में नंबर लिखने हो और आपके पास 10 साल 50 साल है लिखने के लिए, आप 50 साल तक नंबर लिख सकते हो, ओके। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ नंबर, यानी इनफाइनाइट नंबर होते हैं किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में। तो बट हमने ओनली 3 लिखने हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनके टीचर कुछ दूसरे आंसर लेके आते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, हो सकता है वो भी सही हो। आपका फ्रेंड आपको आंसर बताए, हो सकता है वो भी सही हो, और सबके आंसर डिफरेंट हो, बिल्कुल हो सकता है। ये वही बात है जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 and 100 के बीच में नंबर लिखो, तो इनके बीच में तो एक बंदा लिखेगा 2 3 4, एक बंदा लिखेगा 51 52 53, लेकिन सही ये भी है, सही ये भी है। सेम सीन यहाँ पर होता है, ओके। अब आप खुद सोचो, यहाँ पे हमने लिखा था 0.72 0.73 0.74। अगर कोई 0.74 की जगह पे 0.75 लिखे तो गलत थोड़े ना है, बिल्कुल लिख सकता है 0.76 0.77, इस तरह से। तो बात आपको समझ आ गई है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, और हमने यहाँ पर बताना है कि कौन सा रैशनल है कौन सा इररैशनल। सबसे पहले ये, तो जहाँ तक स्क्वायर रूट्स की बात है, ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं आता है वो इररैशनल होते हैं। तो जैसे इसका स्क्वायर रूट पूरा नहीं आता है तो ये हो जाएगा इररैशनल। ठीक है ना, इसका स्क्वायर रूट पूरा नहीं। जहाँ तक सेकंड की बात है, इसका स्क्वायर रूट पूरा पूरा आ जाता है, ये 15 होता है बाय द वे, ओके। तो हम ये कहेंगे इज रैशनल। या तो आपको अलग से इसको करना है तो कर लो, एज जो ये है ये 15 होता है, तो ये रैशनल है। आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, पर रैशनल का मतलब फ्रैक्शन होता है ना। तो देखो 15/1 हो गया, तो जो रैशनल होगा उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊपर नीचे इंटीजर होने चाहिए, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल ये है, ऊपर नीचे इंटीजर है नीचे जीरो नहीं है, ये बिल्कुल रैशनल है। और सिंपल भाषा में दोबारा कहूँ, जिसका रूट पूरा पूरा निकल जाता है स्क्वायर रूट, वो रैशनल नंबर होता है। थर्ड, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और ये रैशनल होते हैं। जितने टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं वो रैशनल होते हैं। यानी देखो यहाँ पे 0.3796, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं ना हम, बिल्कुल कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको पता होगा। पॉइंट की जगह पे 1 रखो, बाकी जो डिजिट्स हैं उनकी जगह पे 0 रख दो, हो गया फ्रैक्शन में कन्वर्ट। और ध्यान रखना ऊपर नीचे इंटीजर है और नीचे 0 नहीं है, मतलब 0 इन 0 को मत समझना, ये 10,000 है, ठीक है। तो ये रैशनल है। तो जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, तो जिनके आगे डॉट नहीं लगा होता है, वो सारे रैशनल होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट 7.478478, ओके। देखो ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और ये भी रैशनल होता है।
ओके, ये रैशनल होता है। जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स आर रैशनल। ध्यान रखना, जो रिपीट होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि डॉट लगा है, पर रिपीट हो रहा है, ये 478 478 इस तरह से आ रहा है, तो ये भी रैशनल होते हैं। ओके, क्यों रैशनल होते हैं? क्योंकि इसको भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। कैसे? देखो 7.478 478 डॉट 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 ये होता है। अब देखो, इसका जो लंबा तरीका है वो तो वही है कि इसमें भाई 3 डिजिट रिपीट हो रही है, 1000 से मल्टीप्लाई करो, फिर जैसे करते ही हैं। ओके, देखो 1000 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा ये 7478.478। आई एम श्योर आपको पता होगा, ठीक है, कैसे करते हैं। मैं तो शॉर्ट में कर रहा हूँ। शॉर्ट में भी क्या है, ऐसे ही करते हैं। ये माइनस करेंगे हम, 7471, ये सारा ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7471 अपॉन 999। तो आपने देखा ऊपर नीचे ये इंटीजर्स है, नीचे ज़ीरो नहीं है, तो आपने देखा कैसे हमने इसको पी अपन क्यू में कन्वर्ट कर दिया है। तो जब भी हम किसी को फ्रैक्शन में लिख सके, पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख सके, वो हमेशा रैशनल होते हैं। इसकी ज़रूरत, फिर से मैं बता रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है, बट ऑब्वियसली मैं यहाँ पे चीज़ें सिखा रहा हूँ आपको, तो मुझे तो सब कुछ बताना है। वैसे क्वेश्चन के हिसाब से केवल हमने ही बताना था कि रैशनल है। क्वेश्चन में तो उन्होंने ये भी नहीं पूछा था वाई। भाई क्वेश्चन में उन्होंने वाई नहीं पूछा है ना, लेकिन मैं बता रहा हूँ बिकॉज आपको जानकारी होनी चाहिए कि अच्छा ये इरैशनल है, ये रैशनल है, तो क्यों है ये, आपको तो पता होना चाहिए ना। मैं बस वही बता रहा हूँ। तो जिस को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं पी अपन क्यू की फॉर्म में, वो सारे रैशनल होते हैं। ध्यान रखना, ये इंटीजर होना चाहिए। ऐसे तो आप √2 में भी अपॉन 1 लगा दोगे, बट नहीं, दोनों इंटीजर होने चाहिए, ऊपर नीचे, और नीचे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। वो तो हमें अक्सर नहीं मिलता है। तो इस तरह से लास्ट यहाँ पर ये है 1 पॉइंट, ऐसे कुछ करके है ना। परफेक्ट परफेक्ट, ये है, ये इरैशनल है। जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं वो इरैशनल होते हैं, क्योंकि उनको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। सो ऑल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स आर irrational as they cannot be converted in the form of P upon Q. ओके, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।